अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, हम लोगों ने इम्यूनिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने इम्यून सिस्टम उसका पढ़ा, हमने इम्यून सिस्टम क्या होता है, उनकी लाइंस ऑफ डिफेंसेस क्या होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास किससे कंपोज होती है, बेसिकली वो स्किन से कंपोज होती है। और क्या होती है और किसके कंपोज होती है, हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक से कंपोज है। इसके अलावा भी कंपोज होते हैं, लेकिन बेसिक आपके जो बुक्स में ये इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास क्या है, स्किन है, हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक की एपिथेलियम लाइनिंग है और रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम लाइनिंग है, आउटर सरफेस है, जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर यानी अंदर घुसने से रोकती है। ठीक है, अब आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये मतलब अगर ऑर्गेनिज्म इतना ताकतवर होता है कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आगे तोड़ के आ जाए, तो हमारे पास दूसरी दीवार भी खड़ी है। हमारे पास दूसरी दीवार कौन सी, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट पढ़ाऊंगी। कंपोनेंट सारे नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट किलिंग सेल्स बनाऊंगी, किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड। और फिर किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड की जो आगे फर्दर डिवाइडेड है वो मैक्रोफेजेस बताऊंगी कि मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या करते हैं। फिर न्यूट्रोफिल्स बताऊंगी कि न्यूट्रोफिल्स कहाँ होते हैं, क्या करते हैं और क्यों काम आते हैं। और फिर लास्ट में मैं बताऊंगी नेचुरल किलर सेल्स, और आपको बताऊंगी कि वो किस तरह काम करते हैं, कहाँ होते हैं और कितनी कितनी कंपोजिशन है। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। कोर्स में आपके जो इंक्लूडेड है वो लर्निंग आउटकम्स आपको मैं फिर बता दूँगी। अगर आप एक चैप्टर लेंगे या आप ये लेक्चर लेंगे, मेरा लेक्चर लेंगे, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है इनके। और बेसिक कंपोनेंट जो हम पहला कंपोनेंट आज डिस्कस करेंगे वो हम किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड डिस्कस करेंगे। फिर उसके जो फर्दर कंपोनेंट है मैक्रोफेजेस डिस्कस करेंगे, न्यूट्रोफिल्स डिस्कस करेंगे और नेचुरल किलर सेल्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लेने के बाद आपको ये सब चीज़ें बातें पता चलेंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने लेक्चर स्टार्ट करना है। लेक्चर हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से हमें क्या फ़ायदा होता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमसे क्या काम करती है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक करके आ गया, तो उसका सामना जिस डिफेंस, जिस लाइन से होगा, जिस वॉल से होगा, वो हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है। यूजुअली ये बहुत कम होता है। आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बनाई हुई है कि फर्स्ट ही लाइन में ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, फर्स्ट ही लाइन में हमारे पास ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स रोक दिए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में हम जैसे ऑर्गेनिज्म में जिनकी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें पहले ही ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं, जो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, जो आपकी बॉडी को बीमार करते हैं, वो क्या अगर फलांग के आ जाते हैं तो फिर कौन सा डिफेंस हमारा काम करता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस करता है। और यूजुअली बहुत कम होता है कि जो हार्मफुल, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, फर्स्ट लाइन से ही हमारे पास अंदर आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम ऐसे बनाया है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो हमारे पास नेचुरल होता है, वो आपकी बर्थ से ही आपके साथ होता है। और फिर उसके बाद वो नॉन स्पेसिफिक भी होता है। क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक। इस सेंस में हम उसको नॉन स्पेसिफिक कह सकते हैं। ये केमिकल और सेलुलर रिस्पॉन्सेस शो करता है। सेलुलर मतलब इनके जो सेल है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, और इनके में जो केमिकल्स हैं वो हमारे पास एज अ डिफेंस एजेंट काम करते हैं। क्या केमिकल्स हमारे पास एज अ डिफेंस एजेंट काम करते हैं। अगर आपको बात बताऊं, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कॉज करती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। ठीक है, पैथोजन के अगेंस्ट ये एक कौन सा रिस्पॉन्स शो करते हैं, हमारे पास केमिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं। मतलब सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं और इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर हम इसकी नॉन स्पेसिफिक की बात की जाए तो नॉन स्पेसिफिक इनको क्यों किया, नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहा कि ये जो नहीं है माइक्रोबियल इन्वेटर जो ऑर्गेनिज्म अंदर आ जाए,
माइक्रोबियल इन्वेडर्स को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, माइक्रोबियल इन्वेडर पे डायरेक्ट हमारे पास एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये नहीं डिस्टिंग्विश करते कि ये क्या है और ये क्यों है और इस पे मुझे अफेक्ट करना है नहीं करना, नहीं, लेकिन ये जो है डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस। बेसिकली मैक्रोफेजेस हो गए या हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हो गए, जो इसके डिफेंस के केमिकल्स हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं विदाउट डिटरमाइनिंग कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, कि इसकी क्या शनाख्त है, ये क्या है, ये किस चीज़ से कंपोज है। फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस डायरेक्ट काम करते हैं। अगर इसके रिस्पॉन्स की बात करें तो क्या किस तरह करते हैं, सबसे पहले इनके जो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स जो है इन पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास जो है इनकी नेचुरल किलर सेल्स अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जलन कॉज करते हैं आपकी बॉडी पे, आपको बताते हैं कि हाँ भाई मुझे दर्द हो रहा है या फिर इन्फ्लेमेशन हो रही है, मुझे जलन हो रही है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और तीसरा जो करते हैं वो राइज करते हैं टेम्परेचर में, ठीक है। ये हमारे पास राइज करते हैं टेम्परेचर में। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो माइक्रोब आता है वो अंदर आता है, वो मर जाता है, उस पर अटैक हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको पता चल गया कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या है, इनेट है, नेचुरल है, आप कुदरती तौर पे आपके पास मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है और सेलुलर रिस्पांस है, हमारे पास केमिकल रिस्पांस भी इसमें होता है। फिर हमारे पास मैक्रोबियल इन्वेडर जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो किस तरह अफेक्ट करते हैं, वो या तो नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर नेचुरल किलर सेल्स उन ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, या हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये सब हमारे पास किस में आ जाता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है। और यूजुअली जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है अपना रिस्पॉन्स कम ही ऑर्गेनिजम्स पे शो करता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो नहीं है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है, जो हमारी हवा में मौजूद है, जो हमें बीमार करते हैं, जो हमें हमारे दुश्मन हैं, उनको पहले ही रोक देते हैं, उनको अंदर आने ही नहीं देता फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो काम होता है वो कई हद तक कम हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आज जो टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वो बेसिकली आपके पास होगा कि किलर सेल्स के कौन कौन से होते हैं हमारे पास। वो तो हमारे पास वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स जो है वो क्या करती है और किस तरह रोकती है, ये सब चीज़ें आज हम के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले आ गया किलिंग सेल्स नजर आ रहे हैं कि किलिंग सेल्स हमने किसको कहा और मैक्रोफेजेस किसे कहा। किलिंग सेल्स अगर मैं बताऊं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा WBCs है। क्या? वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में हमने जो इनके लिए नाम पढ़ा है वो हमारे पास है ल्यूकोसाइट्स। अगर आपसे पूछे जाए कि ल्यूकोसाइट्स के मैकेनिज्म बताया, ल्यूकोसाइट्स, तो आप समझ जाए कि वाइट ब्लड सेल। हमारी बॉडी में बहुत मिलियन थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करते हैं। उसके अलावा जो है वो जो है क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं कि WBCs जो होते हैं अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए तो आपकी बॉडी का डिफेंस इस तरह अच्छा काम नहीं करता और फिर आप बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो जो किलिंग सेल्स बेसिकली हमारे पास किसकी साइड टाइप्स होती है, WBCs की साइड होती है, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेसिकली, और ये हम बेसिकली पढ़ते हैं। आपके पास जो आज इस अभी जो मैं पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी मैक्रोफेजेस। सही है। एक आपको यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है मैक्रोफेजेस की, अगर आपको नजर आ रही, ये देखें ये मैक्रोफेजेस आ गए, ठीक है। इसके ऊपर देखें यहाँ पे हमारे पास साइटोकाइंस आ गए। साइटोकाइंस क्या होते हैं हमारे पास, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये इसकी से देखें साइटोकाइंस बाहर रिलीज हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। मैक्रोफेजेस है तो फिर इनको क्या कहते हैं, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है, और फेजेस मतलब ईटर, ठीक है। जो ये इतने बड़े साइज के होते हैं, इनको मैक्रोफेजेस का नाम दिया गया कि ये लार्ज ईटर होते हैं। ये किस तरह क्या काम करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, और उस खाने को अमल को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस।
क्या फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस भी आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। फेगोसाइटोसिस मतलब सेलुलर ईटिंग, सेल जब कोई खाना खाता है तो उसे क्या प्रोसेस को, उस अमल को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस बेसिकली काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस बेसिकली करते हैं और क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स को वो फुली तो कट नहीं करते, फुली तो डिस्ट्रॉय नहीं करते ये, ठीक है। ये आपको पास फुली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म को नहीं करता, लेकिन पहले मैं फुली डिस्ट्रॉय करने के इस पॉइंट को मैं डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिस बताती हूँ। जो मैक्रोफेजेस है ना, वो हमारे पास मोनोसाइट से आते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स हमारे पास कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, ठीक है। आपके जो बोन मैरो है ना उस पे बनते हैं। आपके जो गूदा होता है ना, हड्डियों में गूदा, उनमें बेसिकली मोनोसाइट्स बनते हैं। और फिर जब उधर से वो ब्लड में आते हैं मोनोसाइट्स, और ब्लड से जब वो कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, लंग्स में जाते हैं, लिवर में जाते हैं, स्प्लीन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में होते हैं। मतलब ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे पास लंग्स में मौजूद होते हैं, लिवर में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यूज जो आपको पता है, जिगर, लंग्स वगैरह में इंटरस्टिशियल जो आपके जो टिश्यूज है ना, उनके दरमियान स्पेसेस होती है, उनके दरमियान कुछ जगह होती है और उधर कुछ फ्लूइड होता है, उधर कुछ भरा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही होते हैं, ठीक है। जब ये लोग वैसे ये मोनोसाइट्स होते हैं, जब ये ब्लड में जाते हैं तब भी मोनोसाइट होते हैं, जब ये टिश्यूज वगैरह में, ये किसी ऑर्गन वगैरह में जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो हमारे पास इतने अरसे रहते नहीं है, वो हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब इनकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाती है मैक्रोफेजेस की। और अब मैंने बोला कि फुली डिस्ट्रॉय नहीं करते, अभी इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि किस तरह ये फुली डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये जो है एंटीजेंस को, जिस ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है, उनके एंटीजेंस को अपनी बॉडी पे एक्सपोज कर देते हैं। क्या, अपनी बॉडी पे उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। फिर उन एंटीजेंस को दूसरे पता क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, या फिर एंटीजेंस को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं और उस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह क्या करता है ये, और ज़्यादा मोनोसाइट्स को रिक्रूट करता है। रिक्रूट कैसे करता है, और ज़्यादा माइक्रो मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और ज़्यादा मोनोसाइट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, और हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अलावा ये जो है प्रोटीन भी कुछ रिलीज करते हैं। प्रोटीन जो है बेसिकली फिर वो क्या करती है, हमारे पास दूसरी प्रोटीन्स को इंक्रीज करते हैं, मतलब लाइसोजाइम वगैरह को, जो आगे ब्रेकडाउन को, सेल की ब्रेकडाउन के लिए काम होते हैं। फिर इसके अलावा जो एक प्रोटीन है हमारे पास, इंटरल्यूकिन 1 फिर हमारे पास एक और रिस्पॉन्स शो करता है, टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज करता है और दूसरे सेल्स को भी बोलता है कि वो एक्टिवेट हो जाए और अपने क्या एक्टिविटी करें, डिफेंस एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास आगे बेसिक हम लोग मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। मैक्रोफेजेस हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। वाइट ब्लड सेल्स कैसे, कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में मोनोसाइट्स पहले पड़ते हैं, फिर वो ब्लड में आते हैं, फिर ब्लड से जब वो लंग्स वगैरह, इंटरस्टिशियल टिश्यूज वगैरह में आते हैं तो फिर ये हमारे पास मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको किसका क्या नाम दिया है, बड़े ईटर्स, लार्ज ईटर्स का नाम किया, क्योंकि ये जो नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे करते हैं, बाय द सेलुलर ईटिंग। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं और फिर उनको फुली डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनकी जो सम पार्ट्स है ना उनको अपनी सरफेस पे एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से जो नहीं दूसरे जो सेल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं इन पार्ट्स को, एंटीजेंस को, और ज़्यादा मोनोसाइट्स फॉर्म होते हैं और फिर हमारे पास ज़्यादा डिफेंस। तो मतलब एक मैक्रोफेज बहुत ज़्यादा आर्मी को रिक्रूट कर सकता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकता है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। फिर हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज करता है, वो एक सॉर्ट ऑफ प्रोटीन है, जो एक सॉर्ट ऑफ केमिकल्स है, जो क्या करता है, दूसरे सेल्स को भी वो करता है और हमारे टेम्परेचर भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है दूसरा जो किलर सेल्स पढ़ना है, जो ब्लड के अंदर होता है, वो हमारे पास आ गया न्यूट्रोफिल्स। सही है, न्यूट्रोफिल्स है इसका नाम, ठीक है। अगर इसकी हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो 40 to 70% जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात की जाए तो ये जो होते हैं मैक्रोफिल्स से भी ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब एक ही एक्टिविटी के बाद
वो जो है सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। ये जो भी हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस, सही है, फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं, ठीक है। और फेगोसाइटोसिस करने के साथ साथ ये कुछ और केमिकल्स भी रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइजोजाइम। लाइजोजाइम जो बेसिकली एक एंजाइम है, वो क्या करता है, लाइसिस कॉज करता है। लाइसिस किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन को। ब्रेक डाउन हम किसे कहते हैं, तोड़ने को। तोड़ना कॉज करते हैं किसका, सेल वॉल्स ऑफ अदर सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स की सेल वॉल को तोड़ता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली न्यूट्रोफिल्स हमारे पास शॉर्ट लिव होते हैं, छोटे थोड़े अमल के लिए, थोड़े वक्त के लिए होते हैं। कभी कभी एक एक्टिविटी, एक सेल को मतलब ख़त्म करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद 40 to 70% इनका क्या होती है, हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स में टोटल हमारे पास 40-70% हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की कंपोजिशन होती है। फिर हमारे पास ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस के साथ साथ हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या लाइजोजाइम्स करते हैं। लाइजोजाइम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर इनकी साइज़ की बात की तो साइज़ से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और इनकी सूडोपोडियल मूवमेंट की वजह से, जैसे सूडोपोडियल मूवमेंट की वजह से ये जो है कहीं भी जा सकते हैं, मतलब पतली से पतली कैपिलरीज में भी ये जा सकते हैं और पतले से पतले इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी ये जा सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इनकी जो साइज होता है वो ज़्यादा छोटा है। ये देखें, आपको इसकी ग्रेन्यूल्स दिखा रहे हैं या आपको न्यूट्रोफिल्स दिखा रहे हैं। तो ये सब आपके पास क्या होता है, किस तरह एक्ट करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस के जरिए एक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव होते हैं, 40 to 70% हमारे पास होते हैं। लाइजोजाइम क्रीट करते हैं, लाइसिस कॉज करते हैं, और मतलब यूजुअली एक एक्टिविटी के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक हो गया न्यूट्रोफिल्स का। अब जो हम अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, क्या कहते हैं, ब्लड नेचुरल किलर सेल्स होंगे, और नेचुरल किलर सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके सबसे पहले अब हमने जो नहीं है क्या डिस्कस कर लिया, मैक्रोफेजेस डिस्कस कर लिया, न्यूट्रोफिल्स कर लिया। अब हमारे पास आ गया नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो नहीं है बाकी सब ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। क्वाइट हल्का सा डिफरेंस, नहीं ज़्यादा डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट नहीं करते हैं, सही है। डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास डिफरेंट रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ कि ये जो है जैसे कोई सेल इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं मैक्रोफेजेस की। सी मैक्रोफेजेस जैसे हमारे पास इन्फेक्ट हो गया, मैक्रोफेजेस पे हम हमारे पास क्या करते हैं, वो उस पे एक्ट करते हैं, उनके दरमियान एक कॉम्प्लेक्स वगैरह बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीजन के साथ उसके इनहिबिटरी रिसेप्टर्स भी आपके पास देख लें। एंटीजन्स और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ एक वो बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, फिर उसके ज़रिए उस पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे एक्ट करते हैं, ये जो है केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म पे, सी इन्फेक्टेड सेल पर। और फिर कैसे क्या करते हैं, जैसे पोरफिरिन रिलीज करते हैं, प्रोटीन है पोरफिरिन, एक एंजाइम है। पोरफिरिन क्या करता है, होल कॉज करता है। किस पे होल कॉज करता है, टारगेट पे, ठीक है। टारगेट पे होल कॉज करता है। जो सेल मतलब ख़राब हो गया होता है, जो सेल मतलब बीमार होता है, उस पर हमारे पास क्या पोरफिरिन करता है। पोरफिरिन इसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देता है। और पोरफिरिन फिर क्या करता है, होल्स क्रिएट करने के बाद इसमें एक और दूसरा एंजाइम डाला जाता है। एंजाइम से फिर वो उसको से भरा जाता है, और भरते भरते एंजाइम को इस स्टेज पे ला जाता है कि वो खुद फट जाता है, सही है। और फटता कैसे, यूजुअली जो एंजाइम यूज होता है वो प्रोटीएज होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसलिए प्रोटीएज एंजाइम्स यूजुअली यूज करते हैं। प्रोटीएज एंजाइम भी आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये हमारे पास जनरल मैकेनिज्म होगा। इनको जो नहीं है नेचुरल किलर सेल को ना साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट होते हैं। क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, जिस तरह कि ऑर्गेनिज्म को खा लिया इस तरह काम नहीं करते हैं। ये जो नहीं ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड सेल होता है ना, उसके दरमियान रिलेशन क्रिएट करते हैं, और रिलेशन जब वो क्रिएट करते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं,
कि अपने जो है साइटोकाइंस वगैरह देखिए, जैसे साइटोकाइंस इसने अपने दिए जो इसमें होल्स वगैरह कॉज करते हैं, पोरफिरिन्स वगैरह दिए जो इसमें होल्स कॉज करते हैं और फिर उनको डिवाइड कर देते हैं। ये हम लोगों के साथ बेसिकली ये करते हैं, ठीक है। और अगर हम डिस्कस करें कि ये कैसे काम करते हैं, कुछ एग्जांपल चाहिए आपको कि कैसे आप कह सकती हैं कि ये ऐसे काम कर रहे हैं, तो जब हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको ट्यूमर बनने से पहले ही, ट्यूमर नहीं बनता जब तक, उससे पहले ही कैंसर सेल्स को क्या करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, वो इनको पहले ही कॉम्प्लेक्स वगैरह बना के इनको, इनके होल पिंच करके, इनकी बॉडी पे होल कॉज करके, इनको बस्ट करके पहले ही ख़त्म कर देते। इवन मेलिग्नेंट ट्यूमर भी नहीं बनने देते, और ये हमारे पास इस तरह एक्ट करते। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नेचुरल किलर सेल्स पढ़े, आज हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स पढ़े, हमने मैक्रोफेजेस पढ़े, हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ी। आप इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं कहती हूँ एफएससी में तो सारे ही टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोग आगे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनका एम यही होता है कि वो डॉक्टर बने, और डॉक्टर ही बनने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आप ये सब इंपॉर्टेंटली सब पढ़ें, बार बार इस लेक्चर को रिपीट करें और क्वेश्चन इसके देख लें। क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर आपने लेक्चर लिया होगा तो आपको क्वेश्चन इसके आराम से आंसर कर लेंगे। सही है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में हम दूसरा आगे टॉपिक्स की एक्सटेंशन करेंगे। सही है। और ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया इसको बार बार लेक्चर को देखें, फिर आपको समझ आ जाएगा। सही है। और ये आपके पास बेसिक मैकेनिज्म है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।